दोस्तों, अगर आपको भी अ की मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको अ की मात्रा पढ़ने लिखने का आसान सा तरीका बताया हूँ। जितनी आसान हो सकता है उतनी आसान तरीके से आज की क्लास के अंदर मैं आपको अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आ रही है अ की मात्रा वाले शब्द पढ़ने लिखने में। आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि अ की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, अ की मात्रा का सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अ की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है, आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा लिखा जाता है। पहले अपन ये जानेंगे अ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने अ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अ की मात्रा किससे निकल के बनती है? औ से। किससे निकल के बनती है? औ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अक्षर के ऊपर दो बार इस तरीके से लगी रहेगी, इसे अपन अ की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। ये क्या है? का। अब इसके साथ आपको अ की मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे का के अंदर अ की मात्रा लगी, तो का से कैसे पढ़ेंगे? कौ। का से कौ कर देंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? का। इसको कैसे पढ़ेंगे? कौ। यानी कि अ का उच्चारण जोड़ देंगे, क्योंकि अ की मात्रा का के साथ लगी तो का से कौ। अ करके उच्चारण निकालना है, तभी जाके सही से अ की मात्रा का उच्चारण निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे सा में अ की मात्रा लगी, तो बोलिए सा से हो जाएगा सौ। मा में अ की मात्रा लगी तो मा से हो जाएगा मौ। दा में अ की मात्रा लगी तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दौ। रा में अ की मात्रा लगी तो रा को कैसे पढ़ेंगे? रौ। आ रहा है समझ में? इस तरीके से अ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? फा। फा के अंदर अ की मात्रा है, क्लियर पता पड़ रहा है। दूसरा अक्षर अपने ला। ला के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तीसरा अक्षर अपने दा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से अ की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। फा में अ की मात्रा फाओ। फा के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? अ की मात्रा। तो अपन फा को कैसे पढ़ेंगे? फौ करके। कैसे? फा में अ की मात्रा फाओ, ला में आ की मात्रा ला, द तो मिलके बन जाएगा फौलाद। कैसे पढ़ेंगे? फौलाद। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, फा में अ की मात्रा फाओ। फा के अंदर अ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? फा में अ की मात्रा फाओ, ला में आ की मात्रा ला, द तो मिलके बन जाएगा फौलाद। कैसे पढ़ेंगे? फौलाद। आपको करने के अ करके उच्चारण निकालना है, तभी जाके सही से अ की मात्रा का उच्चारण निकलेगा। क्योंकि एक मात्रा इसी की तरह होती है, इस प्रकार की ये ओ की मात्रा होती है। अच्छे से पहचान कर लो किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। अगर मान लो ये का के अंदर ओ की मात्रा लगी, कैसे पढ़ेंगे? को। यहीं पर ही मैं अ की मात्रा लगाता हूँ का के अंदर, कैसे पढ़ेंगे? कौ। फर्क समझ में आ रहा है? इसको कैसे पढ़ेंगे? को। इसको कैसे पढ़ेंगे? कौ। यानी कि अ करके पढ़ेंगे तभी जाके सही से अ की मात्रा का उच्चारण निकलेगा। क्योंकि अधिकतर लोगों से यहीं पर ही गलती होती है, ओ की जगह अ की मात्रा का उच्चारण कर देते हैं, अ की मात्रा की जगह ओ की मात्रा का उच्चारण कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। कैसे करना है उसका उच्चारण? अ करके, यानी कि फौलाद। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपने एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाके आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, राम अ की मात्रा राव, ना क तो मिलके बन जाएगा रौनक। कैसे पढ़ेंगे? रौनक। दाम अ की मात्रा दाओ, ला, तो मिलके बन जाएगा दौलत। कैसे पढ़ेंगे? दौलत। साम की मात्रा सौ, गा, तो मिलके बन जाएगा सौगात। साम की मात्रा सौ, रा, ज तो मिलके बन जाएगा सौराज। कैसे पढ़ेंगे? सौराज। फाम की मात्रा फौ, लामा की मात्रा ला,
द तो मिलके बन जाएगा फौलाद। कैसे पढ़ेंगे? फौलाद। माँ माऊ की मात्रा माओ, से माँ में बड़ी की मात्रा में तो मिलके बन जाएगा मौसमी। कैसे पढ़ेंगे? मौसमी। ला माँ की मात्रा ला, हा माऊ की मात्रा हाओ और रा मिलके बन जाएगा लाहौर। कैसे पढ़ेंगे? लाहौर। बी छा माऊ की मात्रा छो, ना माँ की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा बिछौना। कैसे पढ़ेंगे? बिछौना। माँ माऊ की मात्रा मौ, से रा माँ की मात्रा रा तो मिलके बन जाएगा मौसेरा। कैसे पढ़ेंगे? मौसेरा। माँ माँ की मात्रा माँ, हा माऊ की मात्रा हाओ, ले तो मिलके बन जाएगा माहौल। कैसे पढ़ेंगे? माहौल। गा माऊ की मात्रा गौ, रा वो तो मिलके बन जाएगा गौरव। कैसे पढ़ेंगे? गौरव। ता माऊ की मात्रा तौ, हा में बड़ी की मात्रा ही, न तो मिलके बन जाएगा तौहीन। कैसे पढ़ेंगे? तौहीन। औ रा त तो मिलके बन जाएगा औरत। कैसे पढ़ेंगे? औरत। मौ जू द तो मिलके बन जाएगा मौजूद। कैसे पढ़ेंगे? मौजूद। चौ बी से तो मिलके बन जाएगा 24। कैसे पढ़ेंगे? 24। ता माऊ की मात्रा तौ, ला में छोटी की मात्रा ली, या तो मिलके बन जाएगा तौलिया। कैसे पढ़ेंगे? तौलिया। चा माऊ की मात्रा चौ, रा माँ की मात्रा रा, हा माँ की मात्रा हा तो मिलके बन जाएगा चौराहा। कैसे पढ़ेंगे? चौराहा। इन दा माऊ की मात्रा दौ और रा मिलके बन जाएगा इंदौर। कैसे पढ़ेंगे? इंदौर। बड़ौ दा तो मिलके बन जाएगा बड़ौदा। कैसे पढ़ेंगे? बड़ौदा। औषधि तो मिलके बन जाएगा औषधि। कैसे पढ़ेंगे? औषधि। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है? स्टार्टिंग में आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ऊ की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना दोनों। आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है और 4 से 5 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आप सही से ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। और आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। आपको करने के अच्छे से आज की क्लास को पूरी देखना है, तभी जाकर आप अच्छे से ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अब आगे देखिए। छौ अड़ा माँ की मात्रा अड़ा, ई तो मिलके बन जाएगा चौड़ाई। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? भा। भा के अंदर ऊ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है ता, ता के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। भा मा ऊ की मात्रा भव, भा के अंदर ऊ की मात्रा है तो भा को अपन कैसे पढ़ेंगे? भा मा ऊ की मात्रा भव, ता में छोटी ई की मात्रा ती, क तो मिलके बन जाएगा भौतिक। कैसे पढ़ेंगे? भौतिक। आइए समझ में एक बार फिर से देखिए। भा मा ऊ की मात्रा भव, ता में छोटी ई की मात्रा ती, क तो मिलके बन जाएगा भौतिक। कैसे पढ़ेंगे? भौतिक। दोस्तों आपको एक काम कर लेना है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से औ की मात्रा का सही से उच्चारण करना भी सीख जाओगे और औ की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना भी सीख जाओगे। आपको करने के का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिखना है। उन सब के अंदर आपको औ की मात्रा लगानी है। किसकी लगानी है? औ की मात्रा। कैसे लगानी है? जैसे कि यहाँ पे काम औ की मात्रा लगी तो का से कौ, खाम औ की मात्रा लगी तो खा से खौ, गाम औ की मात्रा लगी तो गा से गौ, घामा ऊ की मात्रा लगी तो घा से घाव। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में औ की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा औ की मात्रा की पहचान करना और औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना। तो आपको करने के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। मा मा ऊ की मात्रा मौ, से रा मा की मात्रा रा तो मिलके बन जाएगा मौसेरा। कैसे पढ़ेंगे? मौसेरा। चू ना मा ऊ की मात्रा नाओ, ती तो मिलके बन जाएगा चुनौती। कैसे पढ़ेंगे? चुनौती। ता मा ऊ की मात्रा तौ, ले ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा तौलना। कैसे पढ़ेंगे? तौलना। या मा ऊ की मात्रा यो, गी क तो मिलके बन जाएगा यौगिक। का मा ऊ की मात्रा कौ,
शी क तो मिलके बन जाएगा कौशिक। कैसे पढ़ेंगे? कौशिक। नाम औ की मात्रा नौ, क और रा मिलके बन जाएगा नौकर। कैसे पढ़ेंगे? नौकर। दाम औ की मात्रा दौ, रामा की मात्रा रा, न तो मिलके बन जाएगा दौरान। कैसे पढ़ेंगे? दौरान। भौ जा ई तो मिलके बन जाएगा भौजाई। कैसे पढ़ेंगे? भौजाई। चौ रा स तो मिलके बन जाएगा चौरस। चौ ख ट तो मिलके बन जाएगा चौखट। बाम औ की मात्रा बौ, न ट तो मिलके बन जाएगा बौनट। कैसे पढ़ेंगे? बौनट। औ स त तो मिलके बन जाएगा औसत। चौ स ठ तो मिलके बन जाएगा चौसठ। भौ माँ में छोटी की मात्रा में क तो मिलके बन जाएगा भौमिक। मौ जू दा तो मिलके बन जाएगा मौजूदा। कैसे पढ़ेंगे? मौजूदा। बौ छा और रा मिलके बन जाएगा बौछार। कैसे पढ़ेंगे? बौछार। रा ठौ और रा मिलके बन जाएगा राठौर। कैसे पढ़ेंगे? राठौर। दौ ड़ नाम आ की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा दौड़ना। कैसे पढ़ेंगे? दौड़ना। स राम औ की मात्रा रौ, ता तो मिलके बन जाएगा सरौता। कैसे पढ़ेंगे? सरौता। ह थाम औ की मात्रा थौ, अड़ाम आ की मात्रा अड़ा तो मिलके बन जाएगा हथौड़ा। कैसे पढ़ेंगे? हथौड़ा। चौ ध राम बड़ी की मात्रा रे तो मिलके बन जाएगा चौधरी। कैसे पढ़ेंगे? चौधरी। औ जा और रा मिलके बन जाएगा औजार। कैसे पढ़ेंगे? औजार। लाम औ की मात्रा लौ, ट नाम आ की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा लौटना। कैसे पढ़ेंगे? लौटना। औ का त तो मिलके बन जाएगा औकात। भौ का ल तो मिलके बन जाएगा भौकाल। औ ला द तो मिलके बन जाएगा औलाद। ह थौ अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा हथौड़ी। खी लौ ना तो मिलके बन जाएगा खिलौना। सौ रा व तो मिलके बन जाएगा सौरव। काम औ की मात्रा कौ, श ल तो मिलके बन जाएगा कौशल। कैसे पढ़ेंगे? कौशल। मौ स म तो मिलके बन जाएगा मौसम। चौ पा टी तो मिलके बन जाएगा चौपाटी। फौ रा न तो मिलके बन जाएगा फौरन। कैसे पढ़ेंगे? फौरन। हौ से ला तो मिलके बन जाएगा हौसला। गौ ता म तो मिलके बन जाएगा गौतम। कैसे पढ़ेंगे? गौतम। माँ मऊ की मात्रा मौ, ला में छोटी की मात्रा ली, क तो मिलके बन जाएगा मौलिक। कैसे पढ़ेंगे? मौलिक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ना के अंदर यहाँ पे औ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है का, तीसरा अक्षर है रा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। नाम औ की मात्रा नौ, ना के अंदर औ की मात्रा है, तो ना को कैसे पढ़ेंगे? नौ करके। नाम औ की मात्रा नौ, क राम बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा नौकरी। कैसे पढ़ेंगे? नौकरी। आए समझ में? बिल्कुल आसान होता है, बस करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए। नाम औ की मात्रा नौ, क राम बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा नौकरी। कैसे पढ़ेंगे? नौकरी। आइए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। करने के औ की मात्रा का उच्चारण औ करके निकालना है, तभी जाकर आप सही से औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। अब आगे देखिए। प काम औ की मात्रा कौ, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा पकौड़ी। कैसे पढ़ेंगे? पकौड़ी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से औ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है।
बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जैसे कि अपन को पहला शब्द लिखना है दौलत। क्या लिखना है? दौलत। दोस्तों आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अगर आपने शब्द का उच्चारण सही से सुन लिया, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। तो पहला अक्षर पहचानिए दौलत के अंदर, दौलत। जैसे ही दौलत बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? दौ। दौ कब होएगा? दा के अंदर अपने औ की मात्रा लगती है अपने, ये दौ हो गया दौ प्लस दौलत। लत बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा, दौलत। यहाँ पे इस तरीके से अपने ता गया, तो मिलके बन गया ये दौलत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे औरत। क्या लिखेंगे? औरत। औरत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे औरत। जैसे औरत बोलेंगे पहला अक्षर औ, तो यहाँ पे औ लिख देंगे अपन, लिख दिया औ प्लस औरत। रत बोलेंगे तो रा जाएगा औरत, यहाँ पे ता गया, तो मिलके बन गया ये औरत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे औसत। क्या लिखेंगे? औसत। औसत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? औ। जैसे औसत बोलेंगे औ, औ कब होएगा? ये औ हो गया अपने इस तरीके से, प्लस औसत। सत बोलेंगे तो सा गया, औसत यहाँ पे ता गया, तो मिलके बन गया औसत। दोस्तों स्टार्टिंग में लिखने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नौकर। क्या लिखेंगे? नौकर। नौकर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नौकर। जैसे ही नौकर बोलेंगे नौ, नौ कब होएगा? ना के अंदर अपने औ की मात्रा लगती है, नौ हो गया प्लस नौकर, यहाँ पे का गया, नौकर यहाँ पे रा गया, तो मिलके बन गया ये नौकर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रौनक। क्या लिखेंगे? रौनक। रौनक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? रौनक। जैसे ही रौनक बोलेंगे रौ, रा का उच्चारण कैसे हो रहा? रौ, तो यहाँ पे औ की मात्रा रौ, नक, नक बोलेंगे तो ना गया, रौनक, यहाँ पे का गया, तो मिलके बन गया ये रौनक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मौसम। क्या लिखेंगे? मौसम। मौसम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मौसम। जैसे ही मौसम बोलेंगे मौ, मौ आएगा, माँ के अंदर औ की मात्रा लगती है, मौ हो गया प्लस मौसम, यहाँ पे सा गया मौसम, यहाँ पे अपने मा गया, तो मिलके बन गया ये मौसम। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके आपको लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गौतम। क्या लिखेंगे? गौतम। गौतम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी पहचान करिए, गौतम। जैसे ही गौतम बोलेंगे गा का उच्चारण कैसे हो रहा? औ करके, तो गा में औ की मात्रा गौ तम, यहाँ पे ता गया गौतम, यहाँ पे मा गया, तो मिलके बन गया अपने गौतम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कौशल। क्या लिखेंगे? कौशल। कौशल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी पहचान करिए, कौशल। जैसे ही कौशल बोलेंगे तो का में औ की मात्रा अपने क हो गया प्लस कौशल, यहाँ पे शा गया, कौशल यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया कौशल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे चौरस। क्या लिखेंगे? चौरस। चौरस के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? चौरस। जैसे ही चौरस बोलेंगे चौ, पहला अक्षर कौन सा आएगा? चौ। चा के अंदर अपने औ की मात्रा लगी तो चौ हो गया प्लस चौरस, यहाँ पे आ गया चौरस, यहाँ पे सा गया, तो मिलके बन गया अपने चौरस। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से औ की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा? आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से औ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना पढ़ना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी।